ओम। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। हाँ जी, आ रही है आवाज गुप्ता जी? ओम। आ रही है जी, आ रही है। ओम जी ओम। ओम आवाज आ रही, ठीक आवाज आ रही है जी सर जी। ठीक है, कैरी ठीक। ओके जी, ओके। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम भूपेंद्र है। दुगरी क्षेत्र में मैं योग की कक्षा चलाता हूँ और पिछले कई वर्षों से योग शिक्षा के साथ जुड़ा हूँ। तो आज की चर्चा का विषय है पंचकोश। हमारी शरीर की ऊर्जा के 5 केंद्र हैं: शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और अनंत। इनका योग साधना में क्या महत्व है, इन्हीं केंद्रों को पंचकोश कहा गया है। तो आइए साथ साथ चर्चा भी करेंगे और प्राणायाम का अभ्यास भी करेंगे। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। लंबे गहरे सांसों का अभ्यास। श्वास भरते जाइए, छोड़ते जाइए। हर श्वास के साथ प्रभु का नाम लेते जाइए। इस मानव शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है, क्योंकि हमारा शरीर अन्न पर आधारित है। अन्न से ही इसका पोषण होता है। शरीर 5 तत्वों से बना है। वात, पित्त और कफ इस शरीर के शत्रु हैं। इसलिए शरीर के नाश होने का भय लगा रहता है। आसन और प्राणायाम करने से, व्यायाम करने से, सात्विक भोजन करने से और छोटे छोटे व्रत रखने से, जरूरत पड़ने पर औषधियों का सेवन करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना ही योग का लक्ष्य है। लंबे गहरे श्वास भरते जाइए। हर श्वास के साथ प्रभु का नाम लेते जाइए। तो इसीलिए कहते हैं कि मानस जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जो फल पके भोय गिरे, बोहर न लागे डार। जैसे पका हुआ फल दोबारा डार पर नहीं लगता, ऐसे ही मानस शरीर बार बार नहीं मिलता। अपने आप की पहचान करना ही ईश्वर प्राप्ति की कुंजी है। जिसने अपने आप को जान लिया, उसने अपने परम स्वरूप को जान लिया। और आज चर्चा का विषय यही है कि जब तक शरीर की अगली साधना, सूक्ष्म शरीर जो है हमारा, वो प्राण है। मानसिक अवलोकन करिए, वापस आ जाइए। अपने शरीर के विकारों की पहचान करिए, मानसिक विकारों की पहचान करिए। अब अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। नाभि की चोट से मन के विकारों को, शरीर के विकारों को बाहर फेंकते जाना। और स्ट्रोक की स्पीड उतनी होनी चाहिए जिससे मैं शुद्धतापूर्वक प्रभु का नाम ले सकूं। मानसिक जाप चलता रहे, उतनी स्पीड भी मैंने रखनी।
शरीर, अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश। जितनी भी क्रिया हम इस शरीर के द्वारा करते हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियों द्वारा, कर्म इंद्रियों द्वारा, रात्रि में सोते समय भी प्राण क्रिया करता है। इस शरीर का आधार प्राण ही है। अगर प्राण स्वस्थ है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और इस परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना के लिए 2 प्रकार के प्राण बनाए हैं, एक समष्टि और एक विशिष्टि। समष्टि प्राणायाम में, समष्टि प्राण में सूर्यमंडल, तारामंडल, 5 तत्व है जो पूरी सृष्टि का बैलेंस बनाकर रखे हुए हैं। उनके कंपन से जो क्रिया होती है उसको समष्टि प्राण कहा गया है। उसके कंपन से ही पूरी सृष्टि का बैलेंस बनता है। और दूसरा है विशिष्टि प्राण। विशिष्टि प्राण में मानस से लेकर 84 लाख योनियां जितनी भी क्रियाएं करती हैं वो सभी विशिष्टि प्राण के अधीन होती है, क्योंकि विशिष्टि प्राण एक ही शरीर को संचालित करता है। तो आगे प्राण के 10 हिस्सों में प्राण को बांटा। जो मुख्य प्राण है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। और मुख्य प्राण के साथ उपप्राण एसोसिएट है, नाग, कुरम, किरकल, धनंजय और देवदत्त। इस शरीर में प्राण वायु के साथ जैसे पानी में नमक मिला हुआ है, ऐसे पूरे शरीर में भ्रमण करता रहता है। जब प्राण सुप्त होने लग जाते हैं, शरीर में वात, पित्त और कफ बढ़ने लग जाते हैं, और जो रोग का कारण है। और योग के साधक के लिए प्राण का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि साधना तभी आगे बढ़ती है, एक एक क्रिया को हम समझेंगे तभी हम आगे अपनी साधना को लेकर जा सकते हैं। क्योंकि प्राण सूक्ष्म शरीर है। एक सिरा शरीर का हमारा स्थूल शरीर है और दूसरा सिरा जो है आनंद है। और शरीर से आनंदमय जो हमारा परम स्वरूप है, वहां तक की यात्रा करने के लिए हमें पंचकोश को पार करना पड़ेगा। तो जब प्राण स्वस्थ हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, मन के विचार रुक जाएंगे और बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तो हम अपने स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। मध्यम गति से श्वास को बाहर फेंकते जाना है, मन के विकारों को दूर करते जाना है, शारीरिक रोगों को बाहर की ओर फेंकना, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ। जो हमारा मुख्य प्राण है, प्राण वायु जिसे हम कहते हैं प्राण नासिका द्वार से अनहत चक्कर तक भ्रमण करता है। और इसका कार्य है दिल की धड़कन को स्वस्थ रखना, रक्त शोधन का कार्य करना और भोजन को डाइजेस्ट करना। अगर हमारा मुख्य प्राण प्रभावित होता है तो नासिका के रोग, भोजन नाली में जो हमारे कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो मुख्य प्राण की वजह से आती है। और इसके साथ जो नाग प्राण जुड़ा हुआ है, तो नाग का कार्य है भोजन के समय श्वास नली को खोलना और बंद करना। जो हमें डकार आती है, खांसी आती है, छींक आती है, वो नाग प्राण के कारण है। इसके सुप्त हो जाने पर भोजन संबंधी दोष आने लग जाते हैं, हृदय संबंधी रोग पैदा होने लगे। और योग ने
इस प्राण को स्वस्थ करने के लिए किंग ऑफ द प्राणायाम जो हम अभी कर रहे हैं, कपालभाति प्राणायाम, इससे मुख्य प्राण और नाभ जो उपप्राण है दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। और जो मुख्य प्राण है हमारा, प्राण वायु जिसे कहते हैं, और उसके साथ अपान वायु यानी अपान प्राण जो नाभि से शरीर के जो हमारे पांव हैं वहां तक क्रिया करता है, नाभि से नीचे। क्योंकि प्राण और अपान का बैलेंस जैसे आकाश और पृथ्वी का बैलेंस है, ऐसे ही मस्तिष्क और शरीर का बैलेंस। तो जब अपान वायु के बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि हठ योग के अनुसार प्राण वायु को सूर्य कहा है और अपान वायु को चंद्र नाड़ी, क्योंकि ये शरीर सूर्य और चंद्र के बैलेंस से ही चलता है। एक दो लंबे गहरे श्वास भरिए, वापस आ जाइए, मानसिक अवलोकन करिए शरीर का। कपालभाति और उज्जयी प्राणायाम करने से, जल नीति करने से प्राण के दोष दूर हो जाते हैं। और अपान जो वायु है जो नाभि से नीचे क्रिया करती है, उसको स्वस्थ रखने के लिए अगला जो प्राणायाम है वाह्या प्राणायाम, त्रिबंध लगा, श्वास को भरिए, श्वास को बाहर निकालकर पेट को अंदर पिचकाते हुए मूल बंद लगाकर ठोडी कंठ के साथ जलंधर बंद लगा। शारीरिक अवस्था के अनुसार ही श्वासों को रोकना है। घुटन महसूस हो तो वापस आ जाइए। 3 से 4 बार इस क्रिया को करेंगे। अपान के साथ कर्म प्राण जुड़ा हुआ है। जितनी भी निष्कासन क्रियाएं हम करते हैं नाभि से नीचे, वो अपान द्वारा ही की जाती है। इसके सुप्त होने पर कब्ज, बवासीर, महिलाओं में मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, शुक्राणु संबंधी रोग पैदा हो जाते हैं, मूलबंध और उड़ान बंद और अनेमा से ये ठीक हो जाता है। और इसको स्वस्थ करने के लिए तीनों बंद का अभ्यास किया। तो पूरी शक्ति के साथ एक बार फिर से कर लें। भरिए श्वास, वापस शरीर की अवस्था को देखिए, मन की अवस्था को देखिए। पाँव को खोल लेंगे, एक बार दाएं बाएं कर लेंगे पाँव को। पिंडलियां थपथपाइए, ऊपर नीचे करिए, दोनों एक साथ।
पाँव के पंजों को आगे की ओर दबाएंगे पूरी शक्ति के साथ। ऊपर ऊपर नीचे करते जाइए। अब गोलाकार घुमाइए, दाएं से बाएं, अब बाएं से दाएं। आ जाइए वापस सुखपूर्वक सुविधाजनक बैठिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पंचकोश का, जीवन खप जाता है इसको समझने के लिए। तो अगर एक एक स्टेप को समझेंगे तो इस पर पकड़ बन जाएगी। तो आज का जो मुख्य विषय प्राण ही है। शरीर के बारे में तो हम सभी जानते हैं। जैसे जैसे समझ आने लगेगी, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और स्वरूप के ऊपर भी चर्चा की जाए। तो अब जो हमारा तीसरा प्राण है, समान प्राण। समान प्राण के बाद समान, जो नाभि के नीचे, किंतु शरीर और आकाश का बैलेंस है, इसलिए प्राण और अपान पहले आते हैं। अब जो हमारा समान प्राण है वो अनहद चक्कर से लेकर नाभि तक क्रिया करता है, भ्रमित करता हुआ प्राण, और उसके साथ किरकल प्राण जुड़ा हुआ, किरकल कहते हैं इसको, वो प्राण जो समान के साथ जुड़ा हुआ। इसका कार्य है भोजन को डाइजेस्ट करना, ग्रंथियों में से रस निकालना और शरीर के बाकी हिस्सों में इसको पहुंचाना। अगर ये समान प्राण हमारा सुप्त हो जाता है तो एसिडिटी, गैस, शुगर का रोग, पथरी का रोग, पेट संबंधी समस्याएं होने लग जाती। तो इस प्राण को स्वस्थ करने के लिए अग्निसार प्राणायाम और कुंजल क्रिया का अभ्यास किया जाता है। तो आइए अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। श्वास को बाहर निकालकर, बाहर रोककर पेट को आगे पीछे करेंगे। शारीरिक अवस्था के अनुसार ही क्रिया को करना है, जोर जबरदस्ती नहीं। वापस आ जाइए, शरीर का प्रभाव को देखिए, मस्तिष्क पर प्रभाव को महसूस करिए। शरीर की सुंदर अवस्था बन जाती है जब हमारी नाभि शांत हो जाती है। शरीर की सुंदर अवस्था। तो ये समान प्राण को स्वस्थ करने के लिए अग्निसार प्राणायाम और कुंजल क्रिया, इसका अभ्यास करने से हमारी जो पेट संबंधी रोग है ठीक हो।
और अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्थिति लीजिए, दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर, बाईं ओर से श्वास को भरेंगे, दाईं ओर से छोड़ देंगे, दाईं ओर से भरेंगे, बाईं ओर से। क्योंकि अब हम काफी साल हम लोगों को हो गए हैं अभ्यास करते हुए, तो साथ साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यानी जितना श्वास भरें उतना श्वास बाहर निकालें और होल्ड करने का अभ्यास करें। साथ में मूल बंद लगाकर शारीरिक अवस्था के अनुसार आंतरिक कुंभक बाहरी कुंभक लगाने का अभ्यास करें। क्योंकि नाड़ी शब्द का अर्थ है, संस्कृत में नाड़ी को नाद कहा गया है, यानी स्पंदन करता हुआ जो नाड़ी हमारे शरीर में चल रही है उसको नाद कहा। नाड़ी शब्द इसी से लिया गया है, नाद। जो हमारे शरीर के चक्कर जिसको हम कहते हैं, वो इन सुषुम्ना के ऊपर है। और जो पंखुड़ियां बनती हैं जिसको हम कहते हैं फूल की पंखुड़ियां, तो वो सुषुम्ना के ऊपर नाड़ियों की पंखुड़ियां हैं जो सूक्ष्म हैं। जैसे गंधारी, हस्तजीवा, पूषा, शंखनी, कुहू, राका, सरस्वती, ईड़ा, पिघला, सुषुम्ना, वज्र, ये नाड़ियां मिलकर पंखुड़ियों का आकार बनाती हैं जो ऊर्जा के केंद्र हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है और प्राण इसमें संचालित होकर मस्तिष्क तक पहुंचता है। और ये चेतना प्रदान करती हैं। और चेतना को स्वस्थ रखने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का अभ्यास, इस पर पकड़ बनाइए। लंबे गहरे श्वास, श्वास बाहर निकालें तो पेट को हल्का अंदर खींच लें, होल्ड कर लें। श्वास को भरें तो पूर्ण श्वास भरकर कुछ क्षण श्वास को होल्ड कर लेंगे। साथ में अपनी सुविधा अनुसार प्रभु का नाम भी ले सकते हैं, गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। शारीरिक अवस्था के अनुसार करते जाइए। लंबे गहरे श्वास लेकर और अब बात करेंगे साथ में उदान प्राण। उदान प्राण जिसका संबंध गले से है, विशुद्धि चक्र से। और उदान प्राण के साथ धनंजय प्राण जुड़ा हुआ। तो गले संबंधी थायराइड, पैराथायराइड, नासिका के रोग, गले के रोग जो लग जाते हैं वो उदान प्राण के कारण ही। और जब प्राण सुप्त पड़ जाता है तभी रोग लगते हैं। अगर हम इसका नित्य से अभ्यास करते हैं, लगातार इस पर कार्य करते हैं, तो कोई भी रोग नहीं लगता। क्योंकि योग का लक्ष्य ही है स्वस्थ रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना, अपने परम स्वरूप में स्थित होकर प्रभु का चिंतन करना। यही हमारा परम लक्ष्य है। और योग इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और जो व्यान प्राण है, जिसका व्यान प्राण स्वस्थ रहता है, उसको गले संबंधी कोई समस्या नहीं रहती और मृत्यु के समय उसकी मृत्यु सहज हो जाती है। क्योंकि ये शरीर नाशवान है, बिना किसी तकलीफ से
वो विशिष्टि प्राण से सृष्टि प्राण में चला जाता है। इसको स्वस्थ करने के लिए उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास जल नेत्री क्रिया की जाती है। वापस आ जाए, क्योंकि सीमित समय है, सभी का समय कीमती है, साथ में अभ्यास भी करना है। मानसिक अवलोकन करिए शरीर का। अब बात करेंगे व्यान प्राण। व्यान प्राण यानी जो स्वादिष्टान चक्कर के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके साथ देवदत्त प्राण है। उपप्राण जो है देवदत्त, तो इसका कार्य है रक्त का संचार करना और पूरे शरीर को स्वस्थ रखना। जो हमें निद्रा आती है, शरीर स्वस्थ होता है तभी हमें निद्रा आती है। अब जब मानसिक रोग कोई लग जाता है, निद्रा का रोग, भय का रोग, और जो मानसिक डिप्रेशन आ जाते हैं, वो व्यान प्राण के कारण ही आते हैं। तो इसको स्वस्थ करने के लिए भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करें। लीजिए स्थिति। पहली 2 उंगलियां माथे पर, 3 उंगलियां चेहरे पर, अंगूठों से कानों के पर्दों को बंद करेंगे, जीवा को मोड़कर तालुए से लगा लेंगे। 3 बार भवरे की तरह गुंजन करें। और जो आवाज को नासिका द्वार से ही प्रोड्यूस करना है, गले से नहीं, नासिका से अगर आवाज निकालेंगे तो अपने आप ध्यान आज्ञा चक्कर पर केंद्रित करें। अब दोनों हाथ घुटनों पर ले आइए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे श्रद्धा भाव से। शांत हो जाए। 1-2 लंबे गहरे श्वास। अब एक बार उज्जयी प्राणायाम का भी अभ्यास कर लें। गले को टाइट करते हुए घर्षण करती हुई श्वास। शांत हो जाइए। शरीर का मानसिक अवलोकन करिए और कुछ क्षण ध्यान में बैठने का अभ्यास करें। आशा एक ब्रह्म की, जिसे मिलन की होए, और आशा राखे नहीं, जिज्ञासु है सो। जिज्ञासु उसी को मानिए जो मन की मैल हटाए, शिक्षा धार के गुरु की निस्दिन ध्यान लगे। और साथ में प्रभु का जो नाम है वो मन की मैल को दूर करता है, विषय विकारों को दूर करता है, क्योंकि उसकी कृपा से ही हम योग के साथ जुड़ पाते हैं और अपनी साधना को कर पाते हैं।
जब तक ईश्वर की कृपा ना हो हम योग के साथ नहीं जुड़े। तो पलकें ढीली और शांत, पलकें हिलेंगी नहीं, क्योंकि जब पलकें हिलती हैं तो विचार आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्वप्न अवस्था में पलकें हिलती रहती। इसलिए पलकों को शांत रखिए और ध्यान को नाभि पर लगा लेंगे। नाभि अंदर जाए तो राम, नाभि बाहर आए तो ओम। अपनी तरफ से श्वास क्रिएट नहीं करना, जैसे श्वास नॉर्मल आ रही है वैसे ही उसको महसूस करो। नाभि अंदर जाए तो ओम, श्वास भरिए तब ओम, बाहर निकालिए तब। क्योंकि योग का साधक कभी स्ट्रेस में नहीं जाता, वो प्राण जप करने के लिए ही ध्यान में बैठता है। स्ट्रेस साधारण व्यक्तियों को होता है, योग के साधकों को स्ट्रेस नहीं पड़ता। क्योंकि पहला जो ध्यान की क्रिया जो होती है वो शरीर पर होती है। जो भी सुख दुख आते हैं शरीर पर आते हैं और उससे विचार प्रभावित होते हैं, कोई रोग लग जाता है। तो इसलिए शरीर और प्राण की लय बन जाए पहले, तो नाभि से ध्यान को शुरू किया जाता है, ताकि मस्तिष्क और नाभि, प्राण और शरीर लयबद्ध हो सके। यानी पांचों प्राण जो है लय में आ जाएंगे, तभी आनंद की स्थिति। मन मंदर तन वेश कलंदर, अंदर ही तीर्थ नाम। क्योंकि अपने आप की खोज करना, अपने आप की पहचान करना ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, मन इसके बीच की कड़ी है। जो हमारा आत्म स्वरूप है, कारण शरीर है और स्थूल शरीर, मन उसके बीच की कड़ी। तो जब विचार ज्यादा आने लग जाते हैं तो उसका प्रभाव श्वासों पर पड़ता है, प्राण पर पड़ता है, और उसका दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो प्राणायाम करने से विचार शून्य होने लग जाते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि ज्ञान भी ईश्वर ही देता है और जिज्ञासु भी वही बनाता है। उसकी कृपा के बिना जीवन का कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। और तीसरा कोश है मनमय कोश। और चौथा कोश जो है विज्ञानमय कोश, जिसको बुद्धि। और दो तरह की हमारी जो बुद्धि है, एक संसारिक है, एक आध्यात्मिक। तो संसारिक बुद्धि में इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हम कार्य करते हैं, हम लोग संसारिक बुद्धि के साथ जुड़े हैं। और जो आध्यात्मिक बुद्धि है वो हमें ईश्वर की ओर लेकर जाती है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अवतार जो हुए हैं
ऋतंबरा बुद्धि इसको कहते हैं। पहला ध्यान नाभि पर, ताकि प्राण और शरीर की लय बन। जब दोनों की लय बन जाती है तो ध्यान को रूप पर केंद्रित किया जाता है, यानी औरे के ऊपर। तो महसूस करिए कि मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक ऊर्जा का केंद्र है, मैं उसमें समाता चला जा रहा हूं। निर्भय होकर शरीर का त्याग कर दीजिए, क्योंकि शरीर नाशवान है और स्थूल से सूक्ष्म का अभ्यास ध्यान। चेतन रहते हुए क्रिया को करना है। महसूस करिए कि मेरे इर्द गिर्द ऑरा, जिसको कहते हैं ऊर्जा का केंद्र, परमात्मा की ऊर्जा, वही सृष्टि का संचालन कर रही है। और चेतन होकर हमेशा यह ख्याल रखिए कि सांसों की लय न बिगड़े। ना तो अपनी तरफ से कुंभक लगाने का अभ्यास करना और ना ही श्वास को गति देने का अभ्यास करना। शांत अवस्था, सुंदर अवस्था। अब ध्यान को पलकों पर ले आते हैं, क्योंकि पलकों के रास्ते ही मैं अपने मस्तिष्क में सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करूंगा। और ऐसा अनुभव करिए कि जो ऊर्जा का केंद्र मेरे इर्द गिर्द है, दूर से कोई चमकता हुआ सितारा मेरी ओर आ रहा है। जो ठीक आज्ञा चक्र के ऊपर केंद्रित हो गया और मुझे आनंद दे रहा है। और इसी बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करिए। ऐसा महसूस करिए कि जो मैं प्रभु का नाम ओम, ओमकार का उच्चारण मन ही मन कर रहा हूँ, वो इस बिंदु में स्थिर हो गया है। वहां पर ध्यान को केंद्रित कर लेना है, क्योंकि प्राण जप के लिए ही साधक बैठता है, स्ट्रेस के लिए नहीं बैठता। हमेशा ख्याल रखना, जब भी ध्यान में बैठना हो तो ये सोचकर बैठना कि मैंने आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर वो बैठा ले, नाम सिमरन नहीं करना, क्योंकि जप ही आपको अनुभव करवाता है। पलकों को ढीला छोड़ते जाएंगे। जब स्ट्रेस बढ़े, आंखों पर त्राटक ना बने, आंतरिक त्राटक, तो ध्यान को फिर से नाभि पर ले आएंगे। अब जो 5वां कोश है आनंदमय कोश। आनंद मेरा आत्मा का स्वरूप। आनंद में स्थिर होकर मैं ईश्वर का धन्यवाद करूं।
शुक्राना करूं जिसने मुझे अनमोल जीवन दिया है, क्योंकि उसकी कृपा से मैं अपने जीवन के कार्यों को सफल बना रहा हूं। आनंद का केंद्र मेरा मस्तिष्क है। मेरे मस्तिष्क के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर आनंद स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप फैलता चला जाए और इसमें मैं समाता चला जाऊं। क्योंकि शरीर का भय छोड़कर ध्यान में उतरना है। क्योंकि अगर भय बना रहेगा तो ध्यान में आप उतर नहीं पाओगे, इसको महसूस नहीं कर पाओगे। क्योंकि जहाँ मृत्यु है वहाँ जन्म भी है। मृत्यु और जन्म और मोक्ष, ये ईश्वर की कृपा से ये नियम है। परमात्मा ने जो बनाए हैं, नियम बनाए हैं, इसके अधीन ही ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो ना मुझे मृत्यु का भय है, ना जन्म की चिंता है, ना मुझे मोक्ष की चिंता। मुझे आनंद स्वरूप में ठहर कर प्रभु का अनुभव करना, उसका शुक्राना करना। क्योंकि जो सभी प्राणों का, जो सभी के प्राणों को संचालित करता है, सभी का प्राणपति है, चार भुजाधारी, कलाधारी, सर्व कला समृद्ध, श्याम रंग, जब प्रकट हो जाता है साधक आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ऐसा हृदय में विश्वास रखना। ऐसे आप नित्य जब भी समय मिले ध्यान में बैठने का अभ्यास करिए। प्रभु की कृपा से ध्यान पर पकड़ बनती चली जाएगी और एक ध्यान की उत्तम क्रिया होती है, ब्रह्म क्रिया, परम पद क्रिया, जिसमें बैठकर बिना प्राणायाम के ईड़ा और पिंगला स्वस्थ हो जाती है, शरीर में कोई भी रोग नहीं रहता। प्रभु कृपा से आने वाले समय में इसका अभ्यास आपको करवाने की कोशिश करूंगा। प्रभु चरणों में नमस्कार करें, प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं स्वस्थ रहूं और पुरुषार्थ के कार्य करता रहूं। दोनों हाथों को ऊपर ले आइए, शक्ति के साथ ऊर्जा पैदा करिए। पैदा हुई ऊर्जा को मुखमंडल पर धारण करिए, शरीर के अन्य भाग पर लगाइए। टिमटिमाते हुए आंखें खोल लें और पाँव को भी खोल लें। दाएं पैर को मोड़ करके बाएं जंघा पर रख लेंगे। श्वास भरते हुए घुटना सीने के साथ श्वास छोड़कर
ऊपर नीचे करते जाएंगे। अब घुटना उठाइए, कोहनी घुटने के आगे रखते हुए दाएं बाएं खींचिए। वापस। अब दूसरे पांव से इस क्रिया को कर लेंगे। घुटना उठाइए, दाएं बाएं करिए। वापस। दो रक्षा आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव के तलों को मिलाइए, दोनों हाथों का शिकंजा आगे, और हाथों से पांव की उंगलियों को दबा लेंगे और श्वास को भरते हुए घुटने नीचे की ओर। अगर हाथों से प्रेशर देंगे तो घुटने अपने आप नीचे की ओर चलते, ज्यादा जमीन की ओर खिंचा, दबाव बनाकर। श्वास को होल्ड कर लीजिए। अब श्वास को ढीला छोड़ देना है। श्वास लेते रहिए, घुटने यहीं पर रहे, ताकि बैठने का अभ्यास ज्यादा देर तक हमें हो सके। दो रक्षा आसन, गोरख ऋषि से लिया हुआ आसन। बड़े बड़े जो योगी हैं, दो रक्षा आसन में बैठकर ध्यान का अभ्यास करते। इससे रीढ़ सीधी रहती है। अब पाँव को 45 डिग्री पर खोल लेंगे। दाएं बाएं खोल लें पाँव को, और दाएं पैर को मोड़ करके जंघा मूल में लगा लेंगे। म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लो अपने आप को। दोनों हाथ ऊपर, श्वास को भरिए। श्वास छोड़ते हुए मस्तिष्क को घुटने के साथ लगाने का प्रयास। श्वास भर के वापस, दोनों हाथ ऊपर, दाएं बाएं खोलकर वापस। अब दूसरे पांव से बाएं पांव को मोड़कर जंघा मूल में लगा लेंगे, और दोनों हाथ ऊपर नमस्कार की मुद्रा में। श्वास को छोड़ते हुए माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास। श्वास भर के वापस ऊपर खींचिए हाथों को, दाएं बाएं खोलकर वापस। अब वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन सदाबहार आसन। दोनों पांव को आगे, दोनों हाथों को आगे खोल लें, शक्ति के साथ खोलें और बंद करें। अंगूठे अंदर,
मुट्ठियां में लाइए, गोलाकार बनाइए। दूसरी ओर दोनों हाथ सामने की ओर कंधों पर लगाइए। दोनों हाथ सामने ले आइए। 1 2 3। वापस। अब मंडूक आसन का अभ्यास कर लेंगे। दोनों मुट्ठियों का चैनल बनाइए, नाभि के दाएं बाएं। श्वास को भरिए, बाहर निकाल कर आगे की ओर झुक जाए। मुट्ठियों का पूरा दबाव पेट पर, कोहनियां जमीन की ओर। वापस। अब इसका दूसरा पोज, बाएं हथेली नाभि पर, दाएं ऊपर, भरिए श्वास, छोड़कर आगे। वापस। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर शब्दों में कोई ऊंच नीच हो तो भाई समझकर माफ करना। ओम। आगे का अभ्यास विजय लक्ष्मी जी करवाएंगे। ओम। निवेदन कृष्णलाल गुप्ता जी से कि आगे का प्रोग्राम करें, संभालेंगे मैं को। कृष्णलाल गुप्ता जी। सभी भाई बहनों को शुभ प्रभात, प्रणाम। और मैं चाहूंगा कि एक बार सभी भूपेंद्र जी का, जिन्होंने बड़ी गूढ़ जानकारी शायद हमारे पास पहले नहीं थी, आज दी है, उनका करतब ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे साधकों का दिन प्रतिदिन उस भगवान की कृपा से, अकाल पुरुष की कृपा से बहुत उन्नत हो रहा है। और जिस तरह से हम सब लोग मिलकर राष्ट्र हित में इस योग परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है, ये सब उस परमात्मा की ही कृपा है। तो उसका हाल पल धन्यवाद करते हैं। थोड़े से हम कुछ आसनों का अभ्यास भी करेंगे। हमने मतलब ये मैं एक मोटी मोटी बात ये बताना चाहता हूँ, शरीर तो चलता है प्राण से। भूपेंद्र जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, सरल ढंग से काफी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उनके साथ अक्सर बातचीत होती रहती है, तो ये विषय भी बहुत लंबे हैं। फिर सीमित समय के अंदर जितना कुछ भी बताया गया, लगभग सबको जरूर अच्छा से समझ आया होगा। और जिस तरह से इन्होंने कोऑर्डिनेट किया है अभ्यास को भी प्राणायाम के साथ, मतलब अपनी वार्ता को, वो भी सराहनीय है। बहुत ही अच्छे ढंग से ये किया गया है। सभी पहले भी जितने भी वक्ता आए हैं हमारे भाई बहन, सबने बहुत अच्छा प्रयास किया, तो इनका भी ये बहुत ही एक अच्छा था। दूसरा, इसमें से सीखने वाली बात एक और ये है, समझने वाली बात, सीखते तो सारे हैं ही, समझने वाली बात क्या है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अभ्यास के दौरान जैसे प्राणों को एक्सप्लेन किया गया है, तो उन प्राणों के साथ संबंधित कौन कौन से क्रियाएं उस प्राण को प्रभावित करती हैं,
उसमें से जो हम प्रतिदिन रूटीन में सीक्वेंस वाइज प्राणायाम करते हैं वो कुछ आगे पीछे हुए हैं। इस बात को समझना जरा। वो कुछ सीक्वेंस जिस तरह से हम प्रतिदिन कक्षा के अंदर अभ्यासों का सीक्वेंस दिया हुआ है वो थोड़ा आगे पीछे था, तो उसको ये नहीं कि ये मतलब लेना कि कल से वैसे ही शुरू कर दें। हमने अपनी कक्षाओं में अभ्यास को उसी तरतीब में रखना है जैसे हम पहले करते हैं। ये मतलब जो अपना टॉपिक होता है उसकी डिमांड होती है कि आगे पीछे यही प्राणायाम बाद में हो गया या दूसरा पहले हो गया, वो चीजें समझाने के लिए इस प्रकार से मतलब वो रखी जाती हैं। तो एक ये क्लियर रखना। दूसरी बात, अभ्यास का आपने देखा मैं स्थूल सूक्ष्म की ओर जाना है। मतलब जैसे हम अभ्यास भी प्रतिदिन भी कर रहे थे ना जी, आप लंबे गहरे सांस लेते हैं साथ साथ, जैसे हम अभ्यास करते थे। नया व्यक्ति जब कक्षा में आता है तो अपने रोग को ठीक करने के लिए आता है, वो वहां तक सीमित होता है। परंतु अगर नेतृत्व अच्छे हाथों में है, कहने का भाव ये है कि हमारे अगर शिक्षकों का स्तर बहुत अच्छा है, फिर वो रोग से उसको हटाकर धीरे धीरे अध्यात्म की ओर उसको ले जाता है। मतलब पहले हम शरीर को ठीक रखते हैं, फिर कहते हैं कि अपने क्रिया को सांसों के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। फिर अगले चरण में हम बताते हैं कि सांसों के साथ सिमरन भी करना है। फिर अगले चरण में ये भी बताया जाता है कि जिस क्रिया से कौन सा चक्र प्रभाव में आ रहा होता है और उस स्थिति में वहां पर जाकर अपने मन को केंद्रित करें। फिर अगले चरण में क्या होता है कि उस चक्र पर भी साथ में मानसिक जाप चलता है। फिर वहां पर जब वो हम वहां पर हिट करता है वो जाप, फिर वो चक्र जल्दी से जल्दी और एक्टिवेट होके हमें उसके गुण प्राप्त होते हैं। तो ये सारी इस तरह की ये सारी चीज है। तो अगर आप कुछ एक हम आसनों का थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं तो मेरा कहने हाँ, उससे पहले एक बात और समझेंगे कि हम अभ्यास जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाता है, आगे आगे बढ़ता जाता है, उसी तरह से धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का मान है पहले तो शरीर पर केंद्रित होना, उस स्थिति में ठहर कर वहां पर प्रभावित केंद्र पर चक्र पर फोकस होकर ड्यूरिंग स्टे वहां पर जाप करना। तो फिर एक चीज और रह जाती है कि ये सारा कर तो रहा हूँ, चक्र पर ध्यान भी कर रहा हूँ, वो अंदर भाव क्या है मेरा। शुरू में तो रोग के लिए होगा, परंतु भीतर मेरा भाव क्या है, मैं किस भाव से ये सारी साधना कर रहा हूँ, जब तक तो कर रहा हूँ। वो केवल और केवल एक ही विचार होता है, भाव होता है कि मैंने इस जीवन में रहते हुए उस ईश्वर को प्राप्त करना है, और इससे बड़ा कोई जीवन में और मनुष्य जीवन का कोई लक्ष्य है भी नहीं, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं इसके लिए। तो इसलिए अपनी इस साधना को जो हम उस प्रभु की कृपा से प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन करते रहें, छुट्टियां आगे नहीं मारते, ये भी ध्यान रखें। पहली अभ्यास तो मैं करता हूँ, मैं अपनी से सीख भी रहा हूँ, परंतु मेरा क्या दायित्व तो बनता है, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, मैं परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उसका भी निर्वहन करना होता है। ये नहीं अपना तो मैंने कर लिया, दूसरों को मतलब उसको तो मैं प्रेरणा कैसे, उनको भी प्रेरणा देनी होती है। तो समय समय पर, अगली बात जो संगठन की बात मैं बीच में रखना रहा हूँ, इस समय समय पर होने वाली बैठकें जो महीने में एक बार होती है, उसमें आप सभी आमंत्रित है, जरूर आया करें। और जो आगे कार्यक्रम हम सब मिलकर सजा रहे हैं, उसके लिए कोई भी आपके पास सुझाव हो कि हमें ऐसे करना चाहिए, आप बात करके उसको रख सकते हैं, ताकि अपना योग परिवार समाज को अच्छी तरह से और दिशा दे सके। तो कार्यक्रमों में भी अवश्य अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना ये मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर जो सेवाएं ले रहे हैं वो जब मैं कहीं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, जो अपने संगठन के कार्यक्रम होते हैं, वहां जाकर जो सेवाएं ली हुई थी मैंने, उससे मैं ऋण हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने भी टाइम उस संगठन के लिए वहां दिया जाता। इसलिए तो ये ध्यान रखना, एक संकल्प के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाना कि मैं अपने संगठन के प्रति, राष्ट्र के प्रति सदा समर्पित रहूंगा। कुछ एक आसनों का अभ्यास अब हम करेंगे, समय है हमारे पास, उसके 2-3 आसन करके उसके बाद आपका कोई प्रश्न हो तो आप भूपेंद्र जी से पूछ सकते हैं।